धर्मपुरा के इलाका में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पर फायरिंग करके बाला गुज्जर को कत्ल कर दिया गया। बाला गुज्जर जो है ये बुक मेकर है, फिक्सिंग करता है मैच की, सट्टे की और जो तमाम जुआ होता है ये काम करता है। लेकिन इसकी एक स्ट्रेटजी थी, ये जब भी जुआ को जीतता था ना, कमज़ोर जो पता था कि ताकतवर नहीं है उसके पैसे खा जाता था। और आसिम पटेल के भी इसने पैसे खाए थे, तकरीबन जिनकी अगर बात की जाए तो लाखों में थे। 1 साल कबल इसने उसको अगवा किया, अगवा करने के बाद फ्लैट में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। आखिरकार कल रात उसके भाई ने अपने साथी के साथ मिलकर पेट्रोल पंप पे टोटल के पेट्रोल पंप के बाहर इसका पीछा किया और इसको फायर मारकर कत्ल कर दिया। नाज़रीन, आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, जुआ जो कभी किसी का नहीं हुआ, लेकिन लोग जो है इस मिसाल के सुनने के बाद भी जुए पर इत्तेकाद करते हैं, अल्लाह पे शाकर नहीं रहते और इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। लेकिन इस तरह के मुआशरे में कुछ नासूर मौजूद हैं जो आपको इस काम के लिए उकसाते हैं और आपकी जो जमा पूंजी होती है कुल उसको खा जाते हैं, जिसके बाद आपका घर, आपकी फैमिली जो है उससे अफेक्टेड ज़रूर होते हैं। इसी तरह का ये मामला था। बाला गुज्जर जो है वो धर्मपुरे का बड़ा बदनाम ज़माना बुक मेकर, जो जुआ इसके पास खेलना है आप जाके खेलें, आपको ना नहीं करता था। अगर आपके पास जितने भी पैसे हैं, आपने जो भी बेट करनी है, इसकी आवाज़ ओपन होती थी। ये वो लोग बेहतर जानते हैं जो इस तरह के मामलात करते हैं। आवाज़ जहाँ ओपन होती है वहाँ आप यकीनन हार ही हार है। और जुआ एक ऐसा काम है, एक ऐसी लानत है खुदा की कि इसमें आप सुकून से नहीं रह सकते, ना आप ना आपकी फैमिली। क्यों? आपने अपनी फैमिली का हक निकाल कर इस हराम काम में लगाना है। और ये शख्स भी वही काम करता था और बड़े असासे बना लिए थे इसने। ये एक आम मिडिल क्लास का घराने से इसका ताल्लुक़ था। नाम था इसका मोहम्मद इकबाल। लोग इसको बाला गुजर के नाम से जानते थे। खौफ की इलामत, बदमाशी, पिस्टल लगाए होना, चौंक से निकलना, तो तकरीबन 4-4, 5-5 बाइक्स पे लड़के जो होते थे इसके साथ चलते थे, राउंड करते थे। तो लोग जो है इसके खौफ से भी डरते थे। अगर कोई शख्स गलती से पैसे जीत ही गया, यानी कि माड़ा बंदा जो पैसे जीत ही गया है, तेने कहना पैसे नहीं है, इंज दांगा पैसे। किस तरह? 1000 करके, 5-5 हज़ार करके। अब वो बंदा अगर हार रहा है तो उससे डाउन पेमेंट पूरी ले रहा है। अगर ये जीत रहा है, यानी वो शख्स जीत रहा है, ये हार रहा है, तो उसको कह रहा है कि पैसे नहीं है। तगड़ा बंदा जीत गया तो चोई साहब पैसे ਤੁਹਾਡੀ दहलीज से आगे ने बूहे थे, फ़ोन कर लो फलाने नू। ये आम बंदे का, उस बंदे का होता है जिससे पैसे खाने होते हैं। पता है यहाँ ज़ोर नहीं चलना और यहाँ ज़ोर चलना है। इसी का अंजाम इसको मिला। क्यों? इसने आज से कुछ अरसा पहले आसिम पटेल को, जो इसके पास अच्छी खासी अमाउंट विन कर गया था, जीत गया था मैच के दौरान, उसको उठाया, अपने फ्लैट पे लेके गया, तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो मर्डर हो गया। उसके भाई के दिल में बदले की आग थी। और कल रात अपने एक नामलूम शूटर के साथ, जो ज़राए के मुताबिक हमारे पास आ रहे हैं, उसने इसका ताक़ुब किया घर से निकलते हुए। और जब ये टोटल के पेट्रोल पंप के पास आया तो इसके सर में फायर मारे, जिससे ये जाँ बहक हो गया। तो नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि खुदा का वास्ता है, आपके आगे हाथ जुड़े हैं, आप अपनी हलाल रोज़ी पे इत्तेकाद करें, अल्लाह पे शक कर रहे हैं। इस तरह के मामलात में आपको बुराई ही मिलेगी, रुसवाई मिलेगी, मुआशरे से भी, घर से भी। लोगों के आगे भी आप बुरे होंगे और घर के आगे भी बुरे होंगे। तो बेहतर ये है कि आप हलाल खाएं और अल्लाह की ज़ात पर शाकिर रहें। अल्लाह ताला ने जो रिस्क आपको लिख दिया है वो आपको मिल के रहना है। और हम मिसाल सुनते आ रहे हैं, अब से नहीं, जब से बड़े हुए हैं, कि जुआ कभी किसी का ना हुआ। और यकीनन ये बात सच है।